DC where stories begin. चलो ठीक से बैठो। खाना ऐसे खाते हैं क्या? अपने बड़ों से ऐसे बातें करते हैं? डोंट शाउट। चौंक गए आप सभी। दोस्तों, ऐसी न जाने कितनी बातें सुनकर हम सभी बड़े हुए हैं, और आज के बच्चे फिर यही सारी बातें सुनकर बड़े होंगे। ये जो शिष्टाचार यानी अच्छे आचार, मैनर्स की बातें हैं, इन्हें हम अधिकतर संस्कार से जोड़ते हैं, संस्कार मान लेते हैं। किसी बच्चे ने हाथ जोड़ किसी वृद्ध को नमस्ते किया तो वहीं मन में विचार आता है, क्या संस्कार है। दोस्तों, पर संस्कारों का आंचल बहुत बड़ा है। मैनर्स यानी शिष्टाचार तो समय के साथ, देश के साथ बदलते रहते हैं। यहां तक कि ये तो आयु के साथ भी, उम्र के साथ साथ कम होते रहते हैं। वह बच्चा जो कभी पापा की डांट सुनते समय आंख उठाकर नहीं देखता था, बड़े होने पर, अच्छी जॉब और रुपए आने पर अब वृद्ध हो चले घर के उस पुराने पेड़ को, जिसकी छांव में गर्मियों की धूप का पता ही नहीं चलता था, उस पेड़ को, अपने पिता को कभी कभी डांट देता है, उन पर झल्ला कर अब चिल्ला देता है। पर संस्कार, ये तो सुबह का उजाला है, साथ रहेगा हमेशा, सदैव। संस्कार बदलते नहीं हैं समय या देश के साथ। ये तो वो सीख है जिसका कोई शिक्षक नहीं है। ये तो मानव के, मनुष्य के होने का प्रमाण है। मानवता के बीज हैं संस्कार। किसी कठिन समय में भी, आपदा में भी यदि कोई धीरज रखता है तो वह धीरज, वह धैर्य संस्कार है। 10 बार गिरकर भी यदि अपनी राह पर चलने का विश्वास किसी में है तो वह विश्वास संस्कार है। किसी पेड़ के कटने पर यदि किसी को दुख, पीड़ा होती है ना, तो वह पीड़ा की अनुभूति संस्कार है। और संस्कार की इस श्रृंखला में, इस सीरीज में हमारी पहली कहानी करुणा पर है। करुणा यानी दया, यानी किसी दूसरे के दुख को, कठिनाई को अपना समझना, उस पीड़ा को अनुभव करना और उस पीड़ा के निवारण के लिए, उसे हटाने के लिए जो हो सके वो करना। ये करुणा ही है जो अनजान लोगों के समाज को बांधे रखती है। चंद्रवंश के प्रतापी राजा सम्राट उशीनर अपनी उदारता, करुणा और त्याग के लिए संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध थे। एक राजा स्वयं को महान बताए तो प्रजा को तो मानना पड़ता है, परंतु इतिहास को तो प्रमाण चाहिए, परीक्षा चाहिए। देवराज इंद्र ने भी राजा उशीनर के संस्कारों की, गुणों की परीक्षा लेने का सोचा। देवेंद्र ने स्वयं एक बाज का रूप धारण किया तथा अग्निदेव से एक कबूतर का रूप लेने को कहा। जब राजा उशीनर अपनी सभा में दान का कार्य कर रहे थे तो उसी समय कबूतर का रूप लिए अग्निदेव महाराज उशीनर की गोद में आ गिरे। वह कबूतर भय से कांप रहा था। महाराज उशीनर ने अपनी शरण में आए कबूतर को हाथों में उठाया और उसे सहलाने लगे। इतने में बाज रूपी इंद्र भी
राजा उशिनर की सभा में आकाश से उतरे और राजा से बोले, राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, कृपया मुझे दे दें। एक बाज को मनुष्य की भांति बोलता देख राजा उशिनर ने कहा, देव, आप कहीं पक्षी राज गरुड़ तो नहीं? आपको प्रणाम है, परंतु हे देव, यह पक्षी मेरी शरण में आया है। इसकी रक्षा अब मेरा कर्तव्य है। मैं इसे आपको नहीं दे सकता। वह बाज बोला, राजन, आपका कर्तव्य क्या केवल शरणागत की रक्षा है? मैं मांसाहारी हूं। यह कबूतर मेरा भोजन है। अब आपके द्वारा ही एक प्राणी भूखा रह जाए, क्या यही आपका धर्म है? राजा असमंजस में थे, धर्म संकट में थे। उन्होंने उस कबूतर को छोड़ कई और जीव बाज को भोजन में देने की बात करी, किंतु वह बाज नहीं माना। मानता भी कैसे? देवराज स्वयं महाराज उशिनर की परीक्षा जो ले रहे थे। जब किसी भी प्रकार वह बाज नहीं माना, तब अंतिम प्रयास में राजा उशिनर ने कहा, मैं इस कबूतर के भार जितना मांस स्वयं के शरीर से काटकर आपको अर्पण करता हूं। कृपया यह तो स्वीकार करें। बाज रूपी देवराज ने तुरंत ही हां बोल दिया। एक तुला मंगाया गया। कबूतर को महाराज ने तुले के एक छोर पर बैठा दिया। फिर अपनी ही तलवार से उन्होंने अपनी जांघ से मांस का एक टुकड़ा काटा और उसी तुले के दूसरी छोर पर रख दिया। किंतु यह क्या, उस छोटे से कबूतर का भार अब भी अधिक था। राजा उशिनर ने पुनः एक और टुकड़ा काट तुले पर रख दिया, परंतु अब भी वह कबूतर भारी था। राजा उशिनर ने फिर एक बार अपना ही मांस का टुकड़ा काटा। यह सोचा कि मेरे छोटे से मांस से यदि इस कबूतर के प्राण बच सकते हैं, तो क्यों ना मैं और मांस इस बाज को अर्पण करूं। ऐसा सोच उन्होंने वह टुकड़ा काट तुला पर रख दिया। इस बार भी वह कबूतर भारी का भारी ही रहा। तब महाराज उशिनर अपनी करुणा, उदारता का परिचय देते हुए स्वयं ही उस तुला पर बैठ स्वयं के पूरे शरीर को उस बाज को अर्पण कर दिया। पूरी सभा स्तब्ध थी और तभी वह बाज और कबूतर इंद्रदेव व अग्निदेव के रूप में लौट आए। महाराज उशिनर की जय जयकार से वह संपूर्ण सभा गूंज उठी। देवराज ने महाराज उशिनर का शरीर पहले की ही तरह स्वस्थ बना दिया तथा उन्हें अनेकों आशीर्वाद दे अग्निदेव के साथ वे स्वर्ग लोक लौट गए। इन्हीं करुणामय राजा उशिनर को आज हम महाराज शिबी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, महाभारत में वर्णित इस प्राचीन कथा की बात हम आज क्यों कर रहे हैं? आप अपने आसपास समाचारों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर हर ओर देखें, एक भयावह स्थिति दिखाई देगी। यह कोविड का प्रकोप तो है ही, परंतु इसमें हमारी मानवता, संवेदनशीलता, करुणा कहां खोती जा रही है? कहीं ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, तो कहीं एक एम्बुलेंस का ड्राइवर 3 किलोमीटर के 10,000 रुपए मांगता है। डॉक्टर दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं।
और हॉस्पिटल्स इस कठिन समय में भी रुपए कमाने का एक जरिया ढूंढ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ हमारी मूलभूत भावना, हमें मनुष्य बनाने वाली करुणा की कमी क्यों हो रही है? हमारा इतिहास, हमारे पूर्वज यही कह गए हैं कि कठिन समय में ही तो मनुष्य की परीक्षा होती है। आज हमें राजा शिबी की तरह अपने शरीर को काटने की आवश्यकता नहीं है। गरीबों को, बेरोजगारों को एक समय का भोजन ही करा दें। दोस्तों, कोविड हमें कहीं ना कहीं सीख देने आया है, जगाने आया है। हम में कितनी मानवता शेष है, उसकी परीक्षा लेने आया है। तो आइए हम सभी एकजुट हो इस धरा को बचाएं, प्रकृति का सम्मान करें, दूसरों की सहायता करें और कुछ नहीं तो बच्चों से पक्षियों के लिए पानी का बर्तन ही रखवा, करुणा का नया बीज ही बो, संस्कारों को जीवित रखें। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। A DC where stories begin.